नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक लर्निंग वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऐसे छः चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से दोस्तों 4 चार्ट तो जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो उसमें से जो एक सेटअप है ना, वो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस का सेटअप बना रहा है, जिसमें वो 4 साल के रेजिस्टेंस के भी रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। और 2 चार्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दे दिया है। तो आज का ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियो होने वाला है। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सको। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। माइंड यू, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू गेट ऑल द लर्निंग्स। ओके दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला चार्ट जो मैं लेके आया हूँ ना, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। एंड बाय द वे, ये चार्ट है ना, मुझे पसंद क्यों आ रहा है? सबसे पहली बात तो अगर आप ये चार्ट देखो ना, तो 200 EMA के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। ओके, दिस इज अ 200 EMA। और इसका जो शॉर्ट टर्म EMA है वो भी बुलिश है। ये देखो, रेड लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो और अभी अगर इसका पूरा प्राइस एक्शन देखो, ये जो अभी करंट प्राइस एक्शन का जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पे से है ना, इसने एक पैटर्न बनाना स्टार्ट किया अराउंड 12 जून 2025। और फिर यहाँ से ये लोअर लोज लोअर हाइज फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे जाते रहा। और फिर बाद में ये जो है ना, ये पूरा जो था, ये पूरा एक तब्दील हो गया हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेशन के रूप में। ओके, तो इसको मैं ऐसे बना दूंगा। और फिर यहाँ पे काइंड ऑफ राइट शोल्डर दिख रहा है और ये हेड था। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर रिवर्सल बॉटम, या फिर हेड एंड शोल्डर बॉटम पैटर्न। तो ये अगर आप ये चार्ट को देख रहे हो ना, तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और वापस यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया। ये देखो यहाँ पे। और अभी यहाँ पे वापस कोशिश कर रहा है ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की। मतलब इसने 4-5 बार ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है, बट ये जो चार्ट है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। और मोटा मोटी मैं हमेशा क्या बोलता हूँ पता है, कि अगर आपको एक ट्रेंड मिलता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर आपको एक ट्रेंड मिलता है, ट्रेंड के बाद में अगर यहाँ पे आपको टाइटनेस मिलता है, कौन सा टाइटनेस? ये वाला। अगर आपको ऐसा टाइटनेस मिलता है, देन दैट्स अ वेरी गुड एरिया जहाँ पे आपको चार्ट को अपने रडार पे रखना चाहिए। एंड मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वो एक आइडियल एरिया होता है जहाँ से हमें स्टॉक मोर और लेस ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। ओके, ये मेरा लर्निंग रहा है। तो अभी क्योंकि दोस्तों इसने ऑलरेडी आई वुड से आई गेस कब से 19 दिसंबर, मतलब तकरीबन 10-12 दिन हो गए, ये टाइट रेंज में चल रहा है। तो अभी यहाँ पे ना ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। तो अगर ये जो ब्लू लाइन है, अगर ये ब्लू लाइन का रेजिस्टेंस, ये जो ब्लू लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, अगर ये ब्लू लाइन टूटती है, तो फिर आपको ये जो चार्ट है आपको रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट इज कि जैसे जैसे ये जो चार्ट का जो साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वॉल्यूम एक्शन है ना दोस्तों, वो भी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते गया। दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो जो प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना टाइट रेंज में, तो वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एंड दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये आपको लर्निंग का हमेशा ध्यान रखना है। ओके, तो ये चार्ट है पहला, इसको आप अपने ज़रूर वॉच लिस्ट पे रखिए, रडार पे रखिए। ओके, फॉर योर लर्निंग पर्पस। एंड दोस्तों, वीडियो के अंदर आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने एक किताब लिखी है, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। और ये किताब को लिखने में मुझे पूरा 1 साल लगा है दोस्तों। और बाय द वे, ये किताब मैंने इसीलिए लिखी कि दोस्तों, जो भी ट्रेडर होते हैं ना, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी को कैसे रिफाइन करते हैं।
उनको पता नहीं होता है कि कैसे अपने एंगर को मैनेज करें, कैसे अपने ग्रीड को मैनेज करें, कैसे फियर को मैनेज करें, और वो ना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये जो बुक है ना दोस्तों, ये आपको सिखाएगी कि कैसे डिसिप्लिन रहना है ट्रेडिंग करते समय, कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी को सही तरीके से मेंटेन करके रखना है, कैसे अपने एक ट्रेडिंग सिस्टम को रिफाइन करना है, कैसे अपने एक प्रोसेस को क्रिएट करना है। ये पूरी जो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग है ना, ये बुक आपको सिखाएगी। तो अगर आपने ये किताब अभी तक बाय नहीं की है तो आप अमेज़न के ऊपर जा सकते हो। अमेज़न के ऊपर जाके सर्च करना द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, और वहाँ पे ये आपको किताब दिख जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हो। और कुछ थोड़े दिनों के बाद में मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी करने वाला हूँ, काइंड ऑफ मास्टर क्लास, और वो मास्टर क्लास वही लोगों के लिए होगी जिनके पास में हमारी ये बुक है। तो आप ज़रूर इस किताब को बाय करिए अमेज़न के ऊपर जाके, इफ़ यू डू नॉट हैव द कॉपी राइट नाउ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो, मैंने आपको क्या बोला था, चार चार्ट दोस्तों ब्रेकआउट लाइक यू नो अपने रेजिस्टेंस के नीचे लाइक होवर कर रहे हैं, और 2 चार्ट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये पहला चार्ट है वो 2 चार्ट में से। तो आप देख सकते हो प्राइस एक्शन कितना अच्छा था ये चार्ट का। तो यहाँ पे इसका आईपीओ आया, फिर इसने आईपीओ बेस पैटर्न बनाया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और आप देख सकते हो कितना वन वे लाइक यू नो इसने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला ट्रेंड दिया था। ओके, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिया, और फिर यहाँ पे जाके ये देख सकते हो, यहाँ पे जाके है ना प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में चले गया। एंड मैं ना एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे ये देखो यहाँ पे हुआ था, तो जैसे अपना जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे क्या हुआ था ना कि प्राइस एक टाइट रेंज में चले गया था, कैन यू सी गाइस। और जब ये टाइट रेंज में गया ना, फिर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला, और एक अच्छा एक अपसाइड का मोमेंटम भी देखने मिला। तो अभी सेम यहाँ पे क्या हुआ था, आप देख सकते हो साइडवेज जोन तो है, बट अगर आप एक दोस्तों चीज़ को नोटिस करो ना, तो लुक एट दिस, देखो यहाँ पे भी एक टाइटनेस बन रहा था। तो आपको लर्निंग दोस्तों ये लेनी है कि अगर कोई भी एक हायर हाइस का स्ट्रक्चर बना रहा है कोई चार्ट, ओके, और वहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन जोन मिलता है टाइटनेस इनसाइड बार कैंडल्स का, तो वो चार्ट को आपको अपने रडार पे ज़रूर रखना चाहिए। एंड नाउ इसके अंदर भी ब्रेकआउट हो चुका है, एंड ब्रेकआउट कैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, तो अभी आप बोलोगे कि सुनील लर्निंग के तौर पे कितना ब्रेकआउट कैंडल की साइज होनी चाहिए, तो मोटा मोटी अगर 5 से 8% का ब्रेकआउट कैंडल है, अगर 5% के आसपास है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना ही ज़्यादा छोटा ब्रेकआउट कैंडल है, ना ही ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट कैंडल है, तो ये 5% के आसपास है। एंड वन मोर थिंग दोस्तों मुझे जो अच्छी लगी ना यहाँ पे, लुक एट द वॉल्यूम पॉप आउट, वेरी नाइस वॉल्यूम पॉप आउट। ओके, तो ये भी सिग्निफाई कर रहा है कि जो स्मार्ट मनी है वो भी ये जो चार्ट है इसके अंदर अपना इंटरेस्ट बता रही हैं। तो ये दोस्तों दूसरा चार्ट है, आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। एंड अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं थर्ड चार्ट की तरफ, और अगेन ये एक ऐसा चार्ट है जिसमें अपना जो प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस के अब तक नीचे होवर कर रहा है, अभी तक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो वाई डू आई लाइक दिस चार्ट, सबसे पहले तो अगर आप ये देखो ना, ये पूरा डाउन ट्रेंड में था, वापस यहाँ पे से इसने बॉटम आउट किया ट्रेंड को। ये देखो यहाँ पे ये जो बॉटम आउट किया था ना, तो यहाँ पे इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था। ये देखो, लुक एट दिस। ओके, ये बेस था हैंडल का, एंड ये मतलब कप का बेस था और ये कप का हैंडल था। यहाँ से ब्रेकआउट मिला और हमें एक अच्छा खासा एक मोमेंटम भी देखने को मिला। वापस क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद में प्राइस वापस काइंड ऑफ एक मोमेंटम इसका लॉस्ट हो गया। एंड हाल फिलहाल दोस्तों अगर अभी यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर में चले गया है। लुक एट दिस, एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर। ओके, और बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर में होता क्या है ना दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक चीज़ देखने मिलेगी, ये वाली। ओके, लुक एट दिस। अभी देखो प्राइस सपोर्ट की तरफ आएगा, रेजिस्टेंस पे जाएगा, सपोर्ट की तरफ आएगा, रेजिस्टेंस पे जाएगा, सपोर्ट की तरफ आएगा, रेजिस्टेंस पे जाएगा। और अब है ना दोस्तों, यहाँ पे ना ये सपोर्ट की तरफ नहीं आया है। देखो, इसको मैं मिटाता हूँ, डिलीट करता हूँ। ये देखो यहाँ पे प्राइस है ना सपोर्ट की तरफ वापस नहीं आया, और अभी यहीं पे थोड़ा सा टाइटनेस बनाने लग गया है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे इसने अटेम्प्ट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके, सेकेंड अटेम्प्ट मारा इसने ब्रेक करने का रेजिस्टेंस, थर्ड अटेम्प्ट, ओके, फोर्थ अटेम्प्ट, और अब दोस्तों ये फिफ्थ अटेम्प्ट मारेगा ब्रेकआउट करने के लिए। तो अब है ना ये चार्ट को आपको अपने ज़रूर वॉच लिस्ट और रडार पे रखना चाहिए। एंड वन मोर थिंग विच आई लाइक इज दैट
यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्शन है ना, दिस इज ऑल्सो रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब हमारी बेरिश कैंडल बन रही है ना, तो वॉल्यूम के बाहर देखो कितने छोटे छोटे हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? लाइक जब भी हमारा जो बेरिश कैंडल बन रहा है तो वॉल्यूम बार देखो, लेकिन जब बुलिश कैंडल बनता है स्ट्रांग तो वॉल्यूम के बार देखो। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रेंथ देखते हो बुलिश वॉल्यूम बार और बेरिश वॉल्यूम बार की, तो बुलिश वॉल्यूम बार की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो मतलब ये जो सेटअप है वो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ चेक करनी है कि इसका जो मोमेंटम है, ओके, शॉर्ट टर्म मोमेंटम और मिड टर्म मोमेंटम, क्या वो दोनों बुलिश है क्या? ये देखो, यहाँ पे देखो, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ क्रॉस ओवर भी देखने मिल गया है 20 और 50 ईएमए का, और ये दोनों ईएमए के ऊपर होवर कर रहा है, मतलब इसके दोनों जो टाइप ऑफ ट्रेंड है वो बुलिश है। ओके, अभी हम लोग दोस्तों नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगर ये जो चार्ट है ब्लू लाइन जो है रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस करता है, तो ये चार्ट को दोस्तों हम लोग रिव्यू करेंगे फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, तो अभी हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये मैं आप लोगों के लिए एक चार्ट लेके आया हूँ। इसके अंदर दोस्तों क्या हो रहा है ना, सो वाई डिड आई ब्रिंग दिस चार्ट? आई ब्रॉट दिस चार्ट फॉर योर लर्निंग पर्पस। लुक एट दिस। यहाँ पे क्या हुआ था, अगर आप हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन देखते हो तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में अगेन। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हो ना, तो आपको काइंड ऑफ ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। और मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है कि जब ट्रेंड बॉटम आउट होता है ना, तो बहुत बार हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई देता है, और बाद में क्या हुआ, बाद में यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दिया, ओके, प्राइस एक्शन के ऊपर। यहाँ पे काइंड ऑफ हमें वापस एक आई वुड से काइंड ऑफ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिला। जब ये बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ तो अगेन एक बुलिश मोमेंटम, और यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, आपके सामने है, ये देखो। अभी आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस एक्शन था, ओके, यहाँ से वापस ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस ने बेरिश मोमेंटम दिया और वापस ये ऊपर की तरफ यहाँ से जाने लगा। और अगर आप देखते हो ना 29 ऑफ दिसंबर से ये काफ़ी लाइक यू नो इनसाइड बार कैंडल बना रहा है, और अब है ना ये दोस्तों ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, यहाँ पे अटेम्प्ट किया, यहाँ पे तो जो काइंड ऑफ लाइक यू नो मल्टीपल कैंडल्स है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे इसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की ब्रेक को, मतलब रेजिस्टेंस को, यहाँ पे इसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और अब यहाँ पे फाइनली अटेम्प्ट कर रहा है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगा कि अगर ये जो चार्ट है ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, मतलब नेक्स्ट कैंडल अगर ब्रेक करती है इसके ऊपर बनती है, तो फिर दोस्तों आपको ये जो चार्ट है इसको रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। तो दोस्तों अभी हम लोग नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं, और ये वापस वो वाला चार्ट आ गया है, दूसरा ब्रेकआउट वाला चार्ट। ओके, इसके अंदर क्या हो रहा है ना, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो काफ़ी अच्छा लाइक मस्त पैटर्न दिख रहा है हमें, एक पैटर्न बन रहा है। इसके अंदर क्या हुआ है ना कि यहाँ पे जो बेरिश कैंडल्स हैं, ओके, वो काफ़ी छोटी छोटी बन रही है, ओके, और जब वापस बुलिश होता है तो देखो कैंडल्स कितनी स्ट्रांग बनती है। वापस जब प्राइस बेरिश होता है तो छोटी छोटी कैंडल बन रही है, लेकिन जब प्राइस बुलिश होता है तो स्ट्रांग कैंडल्स बन रही हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है ना कि यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिला है। कौन सा पैटर्न बोलते हैं इसको? डबल बॉटम। आई शो यू। ये देखो, ये पहला बॉटम है, ये दूसरा बॉटम, और यहाँ से हमें अभी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और इसको कौन सा पैटर्न बोलते पता है? अगर आपको और डिटेल में लर्निंग चाहिए तो इसको बोलते हैं ईव, मतलब सॉरी इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ईव, क्योंकि यहाँ पे यू शेप जैसा है और यहाँ पे एकदम शार्प है ना, तो इसको बोलते हैं एडम। तो इसको बोलते हैं एडम, सॉरी ईव एंड एडम डबल बॉटम पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? ईव एंड एडम डबल बॉटम पैटर्न। और मतलब ये पैटर्न का नाम है, ऐसा नाम दिया गया है क्योंकि ये मुझे CMT लेवल 3 में सिखाया गया था, ओके। एंड फिर यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिला है और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल दिख रहा है, अराउंड 5% के आसपास का। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ब्रेकआउट कैंडल 5% के आसपास का है, दैट्स अ गुड थिंग, एंड दिस इज़ अ लर्निंग विच यू शुड बी टेकिंग। एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्शन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे जो प्राइस एक्शन दिख रहा है ना, अगर ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस जाते हुए दिखता है तो फिर अगेन ये आपको चार्ट को रिव्यू करना है फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस, ओके। अभी हम लोग देख लेते हैं और कोई चार्ट बाकी है क्या। एंड यस,
अभी हमारा जो तो दोस्तों हमारा एक लास्ट चार्ट बाकी है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक चार्ट हमें ऐसा लग रहा है, दिख रहा है, जो मल्टी ईयर का सेटअप बना रहा है और रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस के नीचे होवर कर रहा है, और ये वो वाला चार्ट है, ये देखो। तकरीबन इसने 4 साल के रेजिस्टेंस का मतलब काफ़ी अच्छा 4 साल का रेजिस्टेंस बनाया, आई मीन टू से। और यहाँ पे देखो, ये देखो, ओके। यहाँ पे भी हमें 2-3 कैंडल दिख रही है, तो काइंड ऑफ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है रेजिस्टेंस को पकड़ने का। और फिर अगर आप यहाँ से नोटिस करो, ये देखो दोस्तों, ये तकरीबन 4 इयर्स का है, कितने साल का है, ओके, 4 ईयर रेजिस्टेंस, ओके। और इसके अंदर हम मुझे क्या दिख रहा है पता है, जब ये जो प्राइस आया था लाइक लोअर लोस लोअर हाइज बनाते बनाते, ये देखो यहाँ पे से इसने बॉटम आउट किया, फिर यहाँ से वापस एक हायर हाइज एंड हायर लोस का स्ट्रक्चर बनाया। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लाइक नवंबर दिसंबर, मतलब नवंबर और जो दिसंबर का जो महीना रहा है ना, इसके अंदर ये पूरा साइडवेज में रहा है। आपको दिख रहा है दोस्तों, मतलब ये 2 महीना एकदम कंप्लीट टाइट रेंज साइडवेज में रहा है। और ये जो 4 साल का जो रेजिस्टेंस है ना, ओके, अगर ये ब्रेक हो रहा है ना, तो अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। ये देखो, आपको समझ में आया, जो मैंने एक टाइटनेस का स्ट्रक्चर बनाया ना, वो मैं डेली टाइम फ्रेम पे क्लियर दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे करना क्या है, अभी यहाँ पे लाइक क्या लर्निंग लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्लू लाइन दिख रही है, अगर ये ब्लू लाइन ब्रेक होती है तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर ये ऊपर की ब्लू लाइन भी ब्रेक हो जाती है ना, तो फिर यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग लर्निंग मिलेगा, और फिर ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। और आई होप दोस्तों ये जो मतलब मेरा वीडियो था, मैंने फुल कोशिश किया आपको एकदम डिटेल्ड चार्ट रीडिंग और टेक्निकल एनालिसिस सिखाने की। अगर दोस्तों आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, मेरा मनोबल बढ़े टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट। एक जो क्रिएटर होता है ना दोस्तों, उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि आप लाइक कमेंट करते हो नहीं करते हो, और अगर आपको लगता है ना कि आई एम मेकिंग एनी मिस्टेक्स और आई नीड टू बी इम्प्रोवाइजिंग ऑन एनीथिंग, देन प्लीज़ कमेंट दैट ऑल्सो, सो दैट आई विल इम्प्रोवाइज। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।